हेलो गाइस, दिस इज शिवम श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग द वन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 1.1 की, जो कि संख्या पद्धति की पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखो इसको समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप रफ में कुछ चीज़ें समझें। देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर कहीं लिखा हो 1/2, 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको कल बताया था ना, 1/2 का मतलब क्या होता है। 1/2 का मतलब होता है, मान लीजिए कोई दो खाने हैं, दो खाने में से अगर एक पूरा भरा हो, ठीक है, ये पूरा भरा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। जो पूरा दोनों खाने होते हैं उसको लिखते हैं 2 नीचे, और एक भरा है पूरा, एक पूरा भरा है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको लिखते हैं ऊपर। ठीक है, यानी कि ये हुआ 1/2। अब अगर इसी को हम लोग किसी और नंबर में लिखना चाहें और बड़े नंबर में, तो क्या करते हैं, मान लीजिए हम 2 का ऊपर और नीचे दोनों से क्या करता है, गुणा कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2/4। 2/4 यानी कि कितने खाने होने चाहिए, पूरे पूरे कितने खाने होने चाहिए, 4 खाने होने चाहिए। अब इसी को मान लो हम 4 खाने बना देते हैं। ठीक है, ये खाना हो गया, ये 2 खाना, और इसमें से कितने रंगे, 2 रंगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 4 खाने हो गए ना, 4 में से 2 रंगा हुआ है ना, यानी कि 1/2 भी वही चीज़ है और 2/4 भी वही चीज़ है, इसमें कुछ अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आगे काम आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्या बोल रहा था, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं और उसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए यानी कि 0 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या होगी। कल मैंने आपको बताया था ना, कल मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे 45 है या 24 है या 3 लिखा है, तो इसके अपॉन में अगर 1 लिखेंगे, इसके भी बटे में अगर 1 लिखेंगे, इसके भी बटे में अगर 1 लिखेंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कुछ भी अंतर, क्योंकि जब भी एक इधर लिखते हैं ना, अंश इधर लिखते हैं, हर इधर लिखते हैं, अंश इधर लिखते हैं। तो जब भी 1 का 3 से मान लीजिए भाग हो रहा है, तो इसका क्या होगा, ये बटे का मतलब भाग होता है, और ये इधर लिखा जाता है, ये इधर लिखा जाता है। ठीक है, हर इधर लिखा जाता है, अंश इधर लिखा जाता है, तो क्या आ जाएगा, 1 3 जाए 3 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर तो 3 आ जा रहा है ना, यानी कि 3/1 को क्या 3 ही लिख सकते हैं, 45/1 को क्या 45 ही लिखेंगे। ठीक है, और 24/1 को क्या 24 ही लिखेंगे। ठीक, तो यही कहने का मतलब ये है कि किसी कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है 3 4 2, तो उसके बटे में हम 1 अपने से लगा सकते हैं और वो संख्या में कोई भी अंतर नहीं आएगा। और कोई भी संख्या अगर 1/2 कोई भी चीज़ ऐसे दी हुई है, तो उसमें किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर दोनों से कर दे गुणा, तो वही संख्या आ जाएगी। कहने का मतलब 1/2 ही 2/4 है, मैंने बताया था ना, 1/2 ही 2/4 है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया है। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें आपको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है कि कितनी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये दोनों परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक, तो 3 और 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 और 4 को परिमेय संख्या बना लेंगे। ठीक है, 3 और 4 को परिमेय संख्या बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, पहले 3/1 कर देना और 4/1 कर देना है। ठीक है, और क्या करते हैं, जितनी संख्या निकालनी होती है ना, जैसे इसमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक, तो 6 का 1 से प्लस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 6 का 1 से धन कर लेंगे पहले, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब वही इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले क्या करेंगे, 3/1 पहले लिख देंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1, और 6 और क्या आ जाएगा 4/1। ठीक, क्या हो गया 4/1, इन दोनों को बना लिए 3/1 4/1। अब क्या कहते हैं 6 निकालनी है, 6 संख्या निकालनी है। 6 से 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब यही क्या करेंगे, इसी का इन दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। 3 7 क्या होता है 21। ठीक, 21 अपॉन में यानी कि बटे में क्या आ जाएगा 7 ही आएगा। ठीक, अब वैसे ही इसमें करना है 4/1, तो 4/1 जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28। ठीक है, 28/1। ठीक, अब देखिए 21 से 28/7, तो देखिए 21 से 28 के बीच में अब हम लोग को संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्योंकि ये 3/1 ही 21/7 है,
4/1 ही 28/7 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, पहले आप पहले देख लीजिए 21 और 28 के बीच में कितनी संख्या आती हैं। अतः जो उत्तर होगा वो क्या होगा, उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 21 के बाद, 21 आपको नहीं लिखना है, 22 से आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि 21 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है, 22 से लिखिएगा। तो 22/7, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक। तो कितनी ज्ञात करनी थी हम लोग को, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए छः संख्याएं आपको मिल चुकी हैं, ठीक है। सबके बीच में कॉमा लगा देंगे, ठीक। तो हम लोग को क्या पूछा था, देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बोला था 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 और 4 परिमेय संख्या नहीं थे, तो हम लोग इसको क्या कर लिए, पहले परिमेय संख्या बना लिए, यानी कि 3/1 4/1 कर दिए। अब उसके बाद फिर जितनी संख्या निकालनी थी, 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो क्या किए, 6 का 1 से प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक ज़्यादा लेंगे तभी हम लोग का निकल पाएगा, ठीक है। तो 7 का दोनों से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसके बीच, अब इन दोनों के बीच में हम लोग जितनी भी संख्याएं रहेंगी वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। मैंने आपको इसमें बताया था ना, इसमें 6 निकालनी थी, तो 6 के लिए क्या किए थे, 6 के लिए आप लोग देख सकते हैं, 6 के लिए क्या कहते हैं, 6 + 1 यानी कि 6 + 1 क्या कहते हैं, 7 आया था। इसमें 5 निकालनी है, तो 5 पे ही ध्यान रखना होगा। ये तो पहले इसमें देखिए, इसमें 3 और 4 था, तो पहले से इसे हम लोग को 3/1 और 4/1 बनाना पड़ा, इसमें पहले से ही उसमें है, ठीक है। इसमें 3/5 और 4/5 है पहले से ही, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको बनाएंगे, 5 को क्या बनाएंगे, 6। हम कहते थे कि क्योंकि 5 जैसे कि इसमें बताया 6 संख्या ज्ञात करनी है, अतः 6 धन 1 7 आया था। इसी तरह से 5 संख्या ज्ञात करनी है, अतः क्या हो जाएगा, 5 + 1 जो कि आएगा क्या, 6, ठीक। अब 6 आ गया, अब क्या करेंगे, अब 3/5 में दोनों जगह किसका, 6, क्योंकि यहाँ पे 6 आया ना, 6 का 3/5 पहले से 3/5 दोनों का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा 18/30, ठीक है। और इसमें क्या आएगा 4/5, 4/5 में क्या करेंगे, दोनों जगह 6 से, ये 6 आया हुआ है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा 24/30, ठीक है। अब देखिए 18 से 24 के बीच में, यानी कि अब 18 से 24 के बीच में 5 संख्या आ जाएगी कि नहीं, तो 18 से 24 के बीच में हम लोग संख्या निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अट्ठारह के बाद क्या आएगा, 18 के बाद आता है 19, यानी कि 19/30 उत्तर ही होगा ना, उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा 19/30 और 24, 19 के बाद क्या, 19 के बाद 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, ठीक। देखिए क्योंकि आपको 18 और 24 नहीं लेना है, 18 के बाद वाला लेना है, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, यही आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग को पता है कि दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, तो कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम आपको देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच में अंतर हम बता चुके हैं। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हम आपको बता चुके हैं ना, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 करके जितनी भी संख्याएं होंगी सारी की सारी संख्या 1 से शुरू होकर के जितनी भी संख्याएं हैं पीछे की, यानी कि प्लस वाली, खाली पॉजिटिव वाली धन की बात हो रही है, वो सारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। तो ध्यान देंगे तो 0 1 2 3 जो चल रहा है 1 2 3, तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी तो आ जा रही है। पूर्ण संख्या अगर ये दिया होता कि कितनी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, तो हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ये भी तो है
पूर्ण संख्या, तो हाँ ये सत्य है, तो इसीलिए लिख दिए कि अतः ये सत्य है। लेकिन अगर ये लिखा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये सत्य नहीं होता। देखिए सेकंड वाला क्या कर रहा है, सेकंड में कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, तो पूर्णांक क्या होता है, देखिए जैसे कि हम लोग माइनस वाले जो नंबर होते हैं, जीरो की इधर वाले, इधर -1, -2, -3, -4, -5 जितने भी होते हैं सब, और इधर 1 2 3 4, तो जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं यानी कि धन वाले, और जितने भी ऋण वाले होते हैं सबको क्या कहते हैं हम लोग, सारे के सारे होते हैं पूर्णांक, जीरो पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है, जितने भी धन वाली संख्या और जितनी भी ऋण वाली संख्या है वो सब पूर्णांक होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, हम लोग को पता है जीरो से शुरू होकर के, जो कि आप लोग को यहाँ मैंने बताया, जीरो से 1 2 3 4 जीरो से शुरू होनी चाहिए, और जितनी भी पॉजिटिव संख्या होती है यानी कि धन वाली होती है सब पूर्ण संख्या होती हैं। तो अब ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ये बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो बताइए पूर्णांक जो है, जैसे -3 एक पूर्ण संख्या है क्या, -2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। ये तो 1 2 3 4 होता है ना, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या तो देखिए 0 1 2 3 4 होता है ना, 0 से लेकर के 1 2 3 4, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इसमें माइनस वाला भी तो है, इसलिए देखो ये क्या लिखा है कि पूर्णांक ये होते हैं, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है, धनात्मक वाली भी और ऋणात्मक वाली भी, लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होकर सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अतः प्रत्येक पूर्णांक जो होते हैं, जो प्रत्येक पूर्णांक है, ये प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए असत्य होगा ये। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला समझना है। देखिए क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो p/q के फॉर्म में होती है, यानी कि हम कहते हैं जितनी भी बटे वाली संख्या है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए हम कोई एक नंबर ले लेते हैं जो कि 2/4 है। ठीक, 2/4। अब 4 को जब भाग करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 0.5, यानी कि दशमलव में आ जा रहा है ना ये तो, और दशमलव तो पूर्ण संख्या होती नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हम लोग बताए थे ना, पूर्ण संख्या कहते हैं 0 1 2 3, इसमें दशमलव वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जा रहा है, यहाँ तो दशमलव में आ जा रहा है कि देखिए 4 का जब भाग करेंगे, 4 तो पॉइंट बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, 20 आएगा। ठीक है, तो 20 से 4 5 20 होता है, सभी को पता है। ठीक, तो यानी कि दशमलव वाला जो है वो नहीं होता है पूर्ण संख्या, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः कथन असत्य है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए हम लोग का ये एक्सरसाइज हो चुका है कंप्लीट, कौन सा 1.1 वाला एक्सरसाइज। अब हम लोग करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय गाइस।